हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनअप विद चिनअप। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए सेक्टर के बारे में। एंड आज का हमारा सेक्टर है ऑटोमोबाइल सेक्टर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में एंड ऑटो एंसिलरीज कंपनीज के बारे में। राइट, तो हमारा मेन टॉपिक ये होने वाला है। तो जो ऑटोमोबाइल कंपनीज होते हैं ना, उनका स्पेसिफिक बिजनेस मोड होता है पर्टिकुलर कैटेगरीज में। फॉर एग्जांपल जैसे रॉयल इनफील्ड है, तो बहुत ही ऐसे स्पेसिफिक बाइक्स बनाता है। मतलब आयशर मोटर कंपनी है जो रॉयल इनफील्ड बाइक बनाता है। तो क्या है कि लोगों का स्पेसिफिक डिमांड है। देयर आर टाइप ऑफ पीपल जो रॉयल इनफील्ड बाइक या बुलेट बाइक ही खरीदते हैं। राइट, तो ईच ऑफ द कंपनी हैव स्पेसिफिक बिजनेस मोड। फॉर एग्जांपल जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, दे नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग वेंडर बेस। तो मतलब जितना ज़्यादा अच्छा उसका वेंडर बेस एंड नेटवर्क होता है, उतना अच्छा वो ग्रोथ कर पाते हैं, उतना अच्छा वो अपने व्हीकल का सेल कर पाते हैं। राइट, वैसे ही उनका ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टीज डेफिनेटली मैटर करता है। देर आर सम कंपनी जिसका पर्टिकुलर कार्स को लेके बहुत पैशनेट होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ना, जैसे ये पर्टिकुलर बाइक को लेके कुछ लोगों को क्या है, पल्सर बाइक ही लेना होता है और बजाज ऑटो का। तो ये सब क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड एंड कस्टमर लॉयल्टी फॉर अ पर्टिकुलर बाइक और अ पर्टिकुलर कार। राइट, वैसे ही क्या होता है कि कुछ कार्स बहुत डाइवर्सिटी ऑफ कार निकालते हैं, अलग अलग प्राइस रेंज में, अलग अलग कस्टमर जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से। राइट, दे आर ऑल्सो मैटर्स। तो ये सब हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो डिफरेंट बिजनेस मोड के बारे में। मोड क्या होता है? स्पेसिफिक कंपिटिटिव एडवांटेज दैट अ कंपनी इज हैविंग। राइट, जैसे मैंने बताया रॉयल इनफील्ड का कि वो स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ बाइक निकालते हैं, जैसे कि बुलेट, वो उसका बिजनेस मोड है। राइट, जो कि लोग प्रेफर करते हैं खरीदना। वैसे ही उनका सेल्स एंड सर्विस नेटवर्क कितना अच्छा है। जैसे मारुति का आप देखोगे तो सेल्स एंड सपोर्ट या टाटा मोटर्स का काफ़ी अच्छा है। तो वो सभी रीज़न लोग सोचते हैं कि बिफोर मेकिंग परचेज डिसीजन की है उनका सेल्स एंड आफ्टर सर्विस सपोर्ट कैसा है। एंड देन टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल टाइप कैसा है कंपनी का, दैट ऑल्सो मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हीरो मोटोकॉर्प है ना, वो ईवी सेक्टर में स्विच, अपने पूरे बिजनेस को स्विच करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एथर एथर कंपनी से कोलैबोरेट किया। एंड रिसेंटली दे आर इनटू दिस ईवी सेक्टर ऑल्सो। सो दीज ऑल थिंग ऑल्सो डेफिनेटली मैटर्स। राइट, तो हम इस वीडियो में डिटेल में हम ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड ऑटो एंसिलरी के बारे में बात करने वाले हैं। देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स फॉर द ऑटोमोबाइल सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है हम डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ कुछ देर में, विल डिस्कस दैट पार्ट। और मैं बता रहा हूँ कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जितना ज़्यादा होता है कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है। वैसे अदर फैक्टर्स हमने देखा था, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो, देन ROE, ये सब पैरामीटर डेफिनेटली मैटर करता है। फिर उनका रेवेन्यू ब्रेकअप कि फॉर एग्जांपल ए पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल कितना अच्छा सेल्स कर रहा है, किस एरिया में सेल कर रहा है। तो ये सब फैक्टर डेफिनेटली मैटर करता है। एंड ऑब्वियसली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो मैटर करता ही है। तो मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया कि हम इस सेक्टर में क्या क्या चीज़ देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट मी क्विकली शेयर माई स्क्रीन। आई होप यू गाइज कैन सी माई स्क्रीन। राइट, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में देख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो मार्केट कैप के हिसाब से आप फिल्टर, ये जो मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ देखो, मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में क्या है ऑटोमोबाइल सेक्टर में? मारुति सुजुकी। इसका मार्केट कैप कितना है? 3.08 लाख करोड़। राइट, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में तो सबसे बड़ी कंपनी इंडिया में ये है। सेकंड पे कौन सा है? टाटा मोटर्स। देखो टाटा मोटर 2.65। अभी टाटा मोटर्स में क्या हुआ है ना, टाटा मोटर में सॉर्ट ऑफ स्प्लिट आप बोल सकते हो, डी मर्जर बोल सकते हो कि पहले टाटा मोटर्स का ही पार्ट था टाटा टेक्नोलॉजी। अब वो टाटा टेक्नोलॉजी स्प्लिट होकर एक नया नया अभी रिसेंटली उसका IPO आया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने वीडियो भी बनाया है उस पर। तो वो भी टाटा मोटर्स का पार्ट था, अब वो क्या हो गया, अलग कंपनी हो गया। तो टाटा मोटर ऑल्सो इन दैट कैटेगरी। थर्ड पे हमारा देखो मार्केट कैप के हिसाब से एम एन एम मीन्स महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा का आपको पता होगा, ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं, देन देयर डिफरेंट कार्स। थार उसका एक काफ़ी अच्छा, अभी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में वो काफ़ी सारे 2-3 400 700, दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ व्हीकल दैट दे आर मेकिंग इनटू इट। दे फिर देखो बजाज ऑटो। बजाज ऑटो किसमें है? ये कार में तो नहीं है, बट दे आर इनटू अ 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर। जो ऑटो होता है ना, ऑटो इन टर्म्स ऑफ 3 व्हीलर है, उसमें काफ़ी बड़ा मार्केट है बजाज ऑटो का। सिमिलरली देर आर डिफरेंट बाइक्स दैट बजाज ऑटो मेक्स। तो अभी हम डिसाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट क्या, आप देखते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। देन दिस आयशर मोटर। आयशर मोटर के अगेन इस बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, रॉयल इनफील्ड बाइक, दैट्स वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोडक्ट ऑफ आयशर मोटर। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे जो हेवी लोड ट्रक्स होते हैं, ट्रॉलीज होते हैं, वो भी आयशर मोटर बनाता है। राइट, तो अब देखो मार्केट कैप से 5th नंबर पे हमारा आयशर मोटर आता है। देन देयर इज TVS मोटर्स। अगेन TVS मोटर ऑल्सो 93,000
करोड़ कंपनी, इट्स अ बिग वन. दे आर मोस्टली इनटू द बाइक कैटेगरी. टीवीएस का बाइक्स आता है, डिफरेंट टाइप्स का, राइट. एंड देन हीरो मोटोकॉर्प भी आप देख सकते हो, 78,000 करोड़ का, मोस्टली इनटू द बाइक. हीरो का बाइक्स होता है. पहले पहले क्या था ना, हीरो होंडा कंपनी नाम से होता था. तो उसमें क्या हुआ, हीरो एंड होंडा अलग कंपनी से वो कोलैबोरेट किए थे. फिर अभी रिसेंटली उनका डीमर्जर हो गया, हीरो अलग कंपनी हो गया, होंडा अलग कंपनी हो गया, दोनों का अलग अलग बाइक आता है. बट होंडा इज नॉट अ इंडियन कंपनी, तो हम वो डिस्कस यहाँ करने वाले नहीं है. तो हम तो हीरो मोटोकॉर्प के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है. देन वी कैन सी अशोक लीलैंड. अशोक लीलैंड इज मोस्टली इनटू दी हेवी लोड व्हीकल, जो ट्रक्स एंड ट्रैक्टर मोस्टली उनका होता है, आप देखोगे. एंड देन देयर आर सम अदर कंपनी ऑल्सो, उसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं. फिर देयर आर फ्यू रीसेंट कंपनी लाइक इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, जो रिसेंटली काफ़ी पॉपुलर हुआ था. अभी इसको काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला था दिल्ली का ई बस बनाने के लिए, तो अभी इसका शेयर प्राइस जो ऑलमोस्ट 200-300 टाइम बढ़ गया था, तो वो इस कारण से काफ़ी न्यूज़ में था. सिमिलरली देयर इज JBM ऑटो था. तो देखोगे आपको यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज का नाम दिखेगा अभी, राइट. तो ये जो हम ऊबर वाले 7-8 कंपनी यहाँ तक जो है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज आते हैं हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में, राइट. तो हम लेट्स डू वन थिंग, पहले तो हम एक कार कंपनीज को देखते हैं, उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, एंड देन विल गो इनटू द बाइक, ठीक है. तो कार कंपनी आप देख सकते हो, सबसे बड़ी कंपनी तो हमें ये दिख रहा है मारुति सुजुकी. इंडिया में तो सबसे ज़्यादा सेल्स भी मारुति का ही होता है. तो लेट्स क्विकली स्टार्ट एंड डिस्कस दिस मारुति सुजुकी, ठीक है. तो एक बार मारुति सुजुकी को मैं स्क्रीनर पे खोलता हूँ. देखो मार्केट कैप मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था. अब इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 10,270. देखो 10,000 का शेयर, इसका मतलब ये नहीं हो गया बहुत महंगा शेयर हो गया. मैंने पहले भी डिस्कस किया था, प्राइस इज नॉट अ फैक्टर कि शेयर महंगा है कि सस्ता है. द फैक्टर्स आर PE रेशियो एंड हाउ ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड अ पर्टिकुलर स्टॉक इज, राइट. फिर आप देखो ये कंपनी डिविडेंड भी आपको 0.80% का देता है मारुति सुजुकी. ROC एंड ROE थोड़ा सा कम है. मतलब मैं क्यों बोल रहा हूँ कम है, बिकॉज 15% से ऊपर होता है ना, उसको हम बोलते हैं थोड़ा अच्छा, या ROE या ROC वैल्यू. तो यहाँ पे देखो हल्का सा कम है, यहाँ पे 14.5 है, यहाँ पे भी 11.5 है. तो ठीक है, स्टिल इट्स अ मार्केट लीडर. तो डेफिनेटली देखो मेरा यहाँ पे 50 DMA एंड 200 DMA लगा हुआ है. ये क्या मैंने बताया था, 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के हिसाब से देखोगे तो ये हम मारुति का जो देख रहे हैं 200 डे मूविंग एवरेज के तो ऊपर है स्टॉक का प्राइस. देखो स्टॉक का प्राइस ये होता है, बट 50 DMA से अभी भी नीचे है. तो मतलब अभी नॉट इन द बुलिश ट्रेंड. अगेन आई एम नॉट गिविंग अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, जस्ट फॉर द इन्फॉर्मेशन के लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं. आप यहाँ देखोगे तो स्क्रीनर पे जो होता है आपको प्रोज एंड कॉन भी दिखता है हर स्टॉक के बारे में, राइट. इट्स अ AI जनरेटेड, तो आप इस पर 100% बिलीव मत करना, बट स्टिल यू कैन गेट अ लिटिल आइडिया अबाउट हाउ द प्रोज एंड कॉन ऑफ द कंपनीज आर, ठीक है. अब देखो यहाँ पे पीयर कंपैरिजन दिया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री क्या दिया है, पैसेंजर कार्स के में, राइट. अब देखो पैसेंजर कार में इन्होंने 4 से कंपेयर किया है, बट मैं अभी आपको 2 ही को लूँगा. फॉर एग्जाम्पल मारुति सुजुकी एंड M&M. लेट्स क्विकली डिस्कस द PE रेशियो. देखो PE रेशियो अगर हम देखेंगे M&M का तो उसका कम है, 18.81 है. PE रेशियो से हमारा डायरेक्ट इंडिकेशन होता है वैल्यूएशन का. जितना कम PE उतना बेटर एज अ इन्वेस्टर हमारे लिए, कि उतना लेस वैल्यूड कंपनी है. तो इस रेशियो के हम देखेंगे तो हमारा M&M का देखो शेयर हमारा 18.81 पे मिल रहा है अभी. तो मारुति सुजुकी का 27.19 है, नॉट दैट PE ऑल्सो, बट या बेटर, आई मीन लिटिल मोर देन दी M&M. डिविडेंड देखो लगभग दोनों को बराबर ही है, 0.88 0.99. तो दैट डजंट मैटर मच. लेकिन देखो अब जब हम ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली क्या होता है, मैंने काफ़ी बार नाम लिया है इसको पुराने वीडियोस में भी. बेसिकली होता क्या है कि जितना कंपनी के पास एसेट्स है, जितना कंपनी के पास कैपिटल है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी से आया, डेट से आया, उसको कंपनी कैसे यूज करके और मोर रिटर्न बना पा रही है. मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना कैपिटल कंपनी के पास है उस पर क्या रिटर्न बना पा रही है. हो सकता है एक ही बार, मतलब इन अ ईयर वो 5-6 बार वो पैसे को घुमा के अच्छा रिटर्न ले पा रही है, दैट्स कंप्लीटली फाइन. जैसे कि HUL के केस में, HUL के केस में क्या होता है कि HUL इज अ FMCG सेक्टर, उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे. मैं बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं ना, फंड को काफ़ी बार यूज़ करते हैं, तो इसलिए उनका ROC बढ़ जाता है, राइट. तो ROC बढ़ना इज अ गुड फॉर द कंपनी. तो हम देख सकते हैं मारुति सुजुकी के केस में 14.5 है यहाँ पे 12.69, थोड़ा कम है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने देखा था देयर आर सम डिफरेंट रेशियोज ऑल्सो, दैट इज इंपॉर्टेंट. तो हम उस पर जाते हैं क्विकली. मारुति सुजुकी का हम देखते हैं कि सेल्स बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. देखो सितंबर में 18,000 करोड़ का सेल था. अब देखो बढ़ के 37,000 करोड़ सेल हो गया, राइट. डेफिनेटली इन द अपवर्ड रन हमारा. अब देखो यहाँ से बढ़ा था, फिर यहाँ बढ़ा था, फिर गिर गया था. यहाँ क्यों गिरा था, बिकॉज उसमें कोरोना आया हुआ था. कोरोना के समय क्या था, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाइंग कार, तो कोई भी लग्जरी आइटम्स नहीं खरीद रहे थे, इसलिए देखो ड्रॉप हुआ था सेल्स में.
फिर क्या हुआ देखो, दिसंबर 2021 के राउंड से बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड हम इसका इंक्रीजिंग ग्राफ ही देख रहे हैं, तो दैट वी कैन कंसिडर दैट द कंपनी इज अ गुड वन। ऐसे भी मार्केट लीडर है, डेफिनेटली कंपनी इज गुड, राइट। फिर सेकेंड थिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखो 2020 के सितंबर के टाइम पे 1900 करोड़ था, वो थोड़ा बढ़ा था, फिर अगेन कोरोना आ गया तो काफ़ी ड्रॉप हो गया था, 819 तक भी गया था, राइट। तो देखो क्या होता है, देर आर सम पैंडमिक, एपिडेमिक या कुछ और फैक्टर्स होते हैं मार्केट में जिस कारण से मे बी द स्टॉक कैन फॉल, बट इट डजेंट मीन कि आप स्टॉक को आप सेल कर दो उस टाइम, राइट। तो देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी क्या हुआ था कि मतलब लास्ट 2-3 साल पहले या 1.5 साल पहले देयर वाज फ्यू मेजर प्रॉब्लम विद द ऑटोमोबाइल सेक्टर, जैसे कि सेमीकंडक्टर चिप शॉर्टेज हो गया था, तो ईवी कंपनीज को प्रॉब्लम हो रहा था। देयर वे जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिसके अब रशिया यूक्रेन वॉर था तो उस कारण से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ रहा था। देयर वे कमोडिटी प्राइसिंग बहुत हाई हो गया था। तो बेसिकली क्या होता है, ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जिस कारण से क्या कि जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर थे ना, तो उनका प्राइस सेल्स कम हो गया था, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया था, ठीक है। तो फिर आप देखो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ड्रॉप आया था, फिर वापस से दिसंबर से आप देखोगे तो इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है एंड फाइनली देखो अभी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई प्रॉफिट पे है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फिर वैसे ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है यहाँ तक। लेट्स सी द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होता है, अभी इतना आपको देखने की जरूरत नहीं है, जब बहुत डिटेल एनालिसिस में जाओगे तो हम बैलेंस शीट पे कभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लेट्स क्विकली डम इनटू सम अदर रेशियो, जैसे कि कैश कन्वर्जन साइकिल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक रेशियो होता है कैश कन्वर्जन साइकिल। ये क्या होता है कि कंपनी के पास कितना दिन पहले पैसा आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अभी इसका रेशियो कितना चल रहा है, -22। इसका मतलब क्या हुआ कि मारुति सुजुकी जब कार बेच रहा है ना, उसके 22 दिन पहले उसका पैसा आ जा रहा है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। जितना निगेटिव होता है ये वैल्यू उतना अच्छा है। आप HUL का देखोगे ना तो ये -100 के अराउंड पे लाइक करता है। इसका मतलब ये होता है कि जो भी इसके वेंडर्स होते हैं उनसे इनको पैसा पहले मिल जाता है बिफोर डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। जितना वैल्यू निगेटिव उतना अच्छा, मतलब कंपनी को उतना पहले पैसा आ रहा है, उतना पहले पैसा आ रहा है, मतलब दे हैव मोर बार्गेनिंग पावर बेसिकली द कंपनी का। जितनी बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी, उनका ये वैल्यू जो होता है ना वो कम होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेशियो आप देख सकते हो। जब ये वैल्यू बढ़ने लगता है ना, दैट बिकम चैलेंज, कंपनी उतना से मैनेज नहीं कर पा रहा है, उतना पहले फंड नहीं आ रहा है। जैसे हम देखेंगे, जैसे कि हमने देखा मारुति सुजुकी का, वैसे अगर हम क्विकली अगर महिंद्रा का देखेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल कितना है, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। M&M का, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है। इसका हम देखते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल। देखो इसका कन्वर्जन साइकिल कितना है, -13 है। मतलब मारुति सुजुकी से खराब है बट फिर भी निगेटिव में है तो वैल्यू इज गुड। अगर किसी का आपको पॉजिटिव दिख रहा है ना, इसका मतलब तो कंपनी उतने से कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने वेंडर्स को, पैसा उनके पास पहले नहीं आ रहा है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है आपको देखने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पी डेट टू इक्विटी रेशियो, अगेन डेट टू इक्विटी पे देख ही लेते हैं। जैसे डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, आपको टिकर पे मिल जाएगा। देखो मारुति सुजुकी को मैंने टिकर पे खोला है, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या दिख रहा है, 0.02। इसका मतलब कंपनी इज वर्चुअली डेट फ्री, कंपनी के पास डेट नहीं है, ऑलरेडी कंपनी को इनफ फंड्स है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। जितना डेट होता है उतना प्रॉब्लम है कंपनी के लिए, राइट, बिकॉज उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है कंपनी को, दैट इज अ चैलेंजिंग फॉर द कंपनी। तो ये रेशियो आप देख सकते हो, डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हो। फिर मैंने आपको इनिशियली बताया था दिस रेशियो कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर में। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी खोल के रखा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर बजाज ऑटो। देखो अलग अलग ईयर्स के लिए है। देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक्स, इसका वैल्यू देखो, ये 2023 का है, 2022 का है, 21, फिर 2019। वैसे ही पहले काफ़ी ज़्यादा था, उसके बाद गिरा था, फिर ये अगेन वैल्यू ड्रॉप एकदम हुआ था कोरोना के टाइम पे, जो 14.32 तक आ गया था। फिर अगेन देखो 16.28 बढ़ना स्टार्ट हुआ एंड अभी 18.27 पे है। तो ये फिर वापस से जैसे सेल्स बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कंपनी का ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बढ़ना स्टार्ट हुआ। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट रेशियो फॉर द कंपनी, ठीक है। बैक टू आवर महिंद्रा एंड मारुति एनालिसिस। तो हम देख रहे थे ये सब इंपॉर्टेंट रेशियो है। उसके अलावा प्रमोटर होल्डिंग एंड डिफरेंट होल्डिंग जो है वो भी मैटर करता है। तो आप देखोगे मारुति में, सॉरी ये M&M का है, अगर इसको मारुति खोलते हैं एक बार, यस ये मारुति है, तो इसमें आप देखोगे
कि प्रमोटर्स होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 58.19% होल्डिंग है, राइट, दैट्स अ गुड होल्डिंग। फिर आप देखोगे एफ का भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है, 20.93% होल्डिंग है। वैसे ही डी का भी 17.48% होल्डिंग है। गवर्नमेंट भी होल्ड करता है 0.06%, राइट, पब्लिक का भी 3.32%। तो पब्लिक का होल्डिंग कम ही है, पहले से तो कम हुआ है, तो दैट्स अ गुड साइन। इसका एक और रीज़न है ना कि मारुति का स्टॉक जो है ना, अगर आपको मैं इसका दिखाऊंगा 5 ईयर और 3 ईयर्स का ग्राफ ना, तो उतना अच्छा परफॉर्म किया ऐसे नहीं है। देखो आप 1 ईयर में देखो कुछ ज़्यादा अच्छा, पहले भी यहाँ पे था। अब स्टॉक प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ, क्विकली आपको मैं इसका चार्ट दिखाता हूँ। देखो कहाँ पे लाई करता था, 1 ईयर है, 3 ईयर पे देखोगे ना, पहले भी प्राइस देखो सितंबर के अराउंड भी 9,000 समथिंग पे था, अभी भी 10,000 के अराउंड ही है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है ऐसे देखोगे तो। मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, 5 ईयर दिखाता हूँ। देखो 5 साल पहले भी 2019 के टाइम भी 7,600 का स्टॉक था, अभी भी 10,000 का है। मतलब बढ़ा तो डेफिनेटली है कि कंपनी अच्छा है, बट नॉट दैट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, राइट। तो अब लगता है कि नाउ द सिचुएशन दैट थिंग्स आर इम्प्रूविंग, सो कंपनी में ग्रोथ आने का चांसेस हाई है। अगेन दैट्स नॉट माई रिकमेंडेशन फॉर यू टू बाय और सेल, आई एम जस्ट टेलिंग कि 5 साल से काफ़ी कंसोलिडेट किया है स्टॉक, तो एंड ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हुआ है, हमने देखा भी था। ऑलमोस्ट द रेवेन्यू हैज़ बिन डबल्ड, द प्रॉफिट हैज़ बिन डबल्ड, तो स्टॉक प्राइस भी डबल होना चाहिए आइडियली, राइट। तो लेट्स, देयर कैन बी सम अदर प्रॉब्लम ऑल्सो मैनेजमेंट का, जिसका जो हमें नहीं दिख रहा, बट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं उसके हिसाब से प्राइस बढ़ना चाहिए, ओके। तो इसमें एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम ये है कि आपने ये देखा कि कंपनी का पी थोड़ा सा ज़्यादा है M&M से, और महिंद्रा एंड महिंद्रा का हमने देखा था क्या कि उसका पी काफ़ी कम था। बट उसमें अगेन देयर अदर चैलेंजेस। M&M में देखो क्या चैलेंज है कि प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम है, 19.33% होल्डिंग है। बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग, हमने क्या बोला था, प्रमोटर्स प्लस DII प्लस FIS का होल्डिंग, तो इसमें FIS का होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। DIS का भी 26.79% है, आप जिसको कंबाइन करोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। पब्लिक का होल्डिंग 3.87% ही है, सॉरी पब्लिक का होल्डिंग 9.73% है, राइट, थोड़ा सा ज़्यादा है उससे। बट देर आर सम एडवांटेज सम डिसएडवांटेज, आपको क्या कंसिडर करना है वो आपको करता है। ये हमने देखा था क्या, ये हमने देखा 4 व्हीलर कैटेगरीज में। सिमिलरली हम 2 व्हीलर की कैटेगरीज में देखेंगे तो कौन कौन सी कंपनीज आएगा। मेनली हमारे कंपनीज आएगा, देखो ये सब, बजाज ऑटो आएगा, आयशर मोटर आएगा, TVS मोटर आएगा और हीरो मोटर कॉप आएगा मेनली। तो एक मैं बजाज ऑटो को खोलता हूँ, या आप जो बोलो हीरो मोटर कॉप को एक बार खोलता हूँ मैं। हीरो मोटर कॉप को देखते हैं, इसका देखो आपका पी रेशियो कितना है, 23.57, जबकि हीरो मोटर कॉप का प्राइस, जितने भी बाइक कंपनीज उनका प्राइस काफ़ी इंप्रूव हुआ है। आप देखोगे 1 ईयर चार्ट खोल के ना, आइदर वो हीरो मोटर कॉप हो या आयशर मोटर हो या बजाज हो, सबका प्राइस ऑलमोस्ट 40-50% राइज किया है। बिकॉज मैंने बताया था प्रॉब्लम जो कोरोना के टाइम पे चल रहे थे, या उसके 1 साल बाद भी शॉर्टेज का प्रॉब्लम चल रहा था, सेमीकंडक्टर प्रॉब्लम चल रहा था, स्पेशली इन टाटा मोटर्स ऑल, तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा था वो काफ़ी शॉर्ट हुआ था, एंड इस कारण से अभी इनमें ग्रोथ दिखना स्टार्ट हुआ है। तो ग्रोथ दिखना स्टार्ट हुआ है तो डेफिनेटली स्टॉक प्राइस भी इनका बूम हुआ है, ठीक है। अच्छा, क्विकली हम देखते हैं इससे कॉम्पिटिटर क्या क्या दिख रहा है। आयशर मोटर, TVS मोटर, हीरो मोटर कॉप, और भी हैं। बजाज यहाँ पे इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो 3 व्हीलर कैटेगरीज में है, तो इसलिए इसको यहाँ कैटेगराइज नहीं किया है। तो आप यहाँ देखोगे ना, जो TVS का पी काफ़ी हाई है, 64 दिख रहा है अभी यहाँ पे। हीरो मोटर का आपको 23.50 एंड आयशर का 30.63। तो पी रेशियो के इंपॉर्टेंट रेशियो के हिसाब से हमें दिख रहा है कि हीरो मोटर का अभी भी अच्छे प्राइस पे है, जबकि हीरो मोटर का अभी कुछ दिन पहले 2700-2800 का मिल रहा था, अभी 3900 का मिल रहा है, काफ़ी 1200 रुपये का जंप हुआ है। आप ये देखोगे ROC इज़ ऑल्सो वेरी गुड। TVS मोटर का ROC कम है, बट आप बोलोगे कि ROC भी खराब है, पी भी खराब है, TVS मोटर को क्यों ही खरीदें। बट अगेन जब इसका एनालिसिस देखो, जो मैंने जो रेशियोज बताए, बाकी रेशियोज देखोगे तो आपको TVS मोटर्स का भी कुछ रेशियो काफ़ी अच्छा दिखेगा। दैट इज़ द रीज़न कि TVS काफ़ी भागा भी है, ठीक है। आयशर मोटर अगेन काफ़ी अच्छा कंपनी है। मतलब आयशर मोटर का आप देखोगे ना, लास्ट मतलब 20-30 ईयर्स का हिस्टोरिक रिटर्न तो ऑलमोस्ट 65,000% का रिटर्न दिया है। 1 रुपये का स्टॉक हुआ करता था, अभी कितने का है, 4,000 स्टॉक का है। CMP क्या होता है, करंट मार्केट प्राइस अभी। तो मतलब ये सब मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जो मतलब बिल्कुल बहुत मतलब स्मॉल कैप कंपनी हुआ करता था, अभी देखो लार्ज कैप काफ़ी बड़ा कंपनी, 1 लाख करोड़ से ऊपर की कंपनी बन चुकी है, राइट। तो हमने ऑटोमोबाइल में क्या देखा, ऑटोमोबाइल में हमने देखा 4 व्हीलर कंपनीज, 2 व्हीलर में ये सब इंपॉर्टेंट कंपनीज आता है। ये सब में ऑब्वियसली आयशर मोटर हो गया, हीरो मोटर कॉप हो गया, बजाज ऑटो हो गया, या TVS मोटर, सभी कंपनी काफ़ी अच्छा है। डिपेंडिंग ऑन कब किसका अच्छा पी है, यू कैन डेफिनेटली चूज टू बाय सम कंपनी। गिरावट में मिल रहा है तो उसको खरीद सकते हो, एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव अच्छा लग रहा है तो उसको खरीद सकते हो, एंड उसको होल्ड लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए सभी कंपनीज अच्छे हैं। ये तो हमने डिस्कस कर लिया ऑटोमोबाइल का।
there's something else in this sector that's called automobile ancillaries, right? उसको भी एक बार देख लेते हैं क्विकली। ये देखो मैंने लिस्ट खोला है ऑटो एंसिलरीज कंपनीज। देखो इसमें कंपनीज कौन कौन से आते हैं, ट्यूब इन्वेस्टमेंट हो गया, फिर मदरसन सुमी हो गया, बॉश हो गया, यूनो मिंडा हो गया, सोना BLW प्रेसी हो गया। ये सब जो भी कंपनी नीचे आप देखोगे ना, JBM ऑटो हो गया, एक्साइड क्यों दिया हुआ है, बिकॉज ये जो EV कंपनीज होता है ना उसका बैटरीज बनाता है एक्साइड, तो इसलिए इसको भी एंसिलरीज में काउंट किया। एंसिलरीज में क्या होता है ना, ऑटो से रिगार्डिंग जो भी पार्ट्स होता है, ऑटो कंपनी से रिगार्डिंग जो भी पार्ट्स होता है, उनके ट्रांसपोर्ट में जो पार्ट्स लगता है, ये सब कंपनीज बनाता है, राइट। जैसे कि अगर हम देखना चाहें तो एक कंपनी का हम केस स्टडी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यूनो मिंडा, पहले इसका नाम था मिंडा इंडस्ट्रीज। तो ये कंपनी का हम देखेंगे तो ये कंपनी भी काफ़ी मार्केट लीडर है फ्यू ऑफ द कैटेगरीज में। जैसे कि दिस कंपनी इज़ अ लीडिंग ऑटो कंपोनेंट सप्लायर, और जितने भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, लाइक जो कंपनी का सीट बनता है, फिर उसके बाद एकूस्टिक होता है, या जो एलॉय व्हील्स होता है, तो ये सब कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। वैसे इट्स फ्यू अदर कंपनीज आर ऑल्सो देयर लाइक सोना BLW, तो ये भी ऑटो पार्ट्स में काफ़ी अच्छा है। तो इसमें भी जो रेशियोज मैंने डिस्कस किया वो रेशियो आप देख सकते हो। जो पैरामीटर हमने ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए देखा वो इसके लिए भी ट्रू होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, जब ऑटोमोबाइल कंपनी का बूम होता है तो ऑटो पार्ट्स वाली कंपनी का भी बूम होता है, राइट। तो आप यहाँ पे भी आप पी रेशियो के अकॉर्डिंगली आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हो, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से फिल्टर आउट कर सकते हो, रेवेन्यू ग्रोथ देखो, प्रॉफिट ग्रोथ देखो, डेट टू इक्विटी रेशियोज देखो, ये सब आप देख के एनालाइज कर सकते हो कि कौन से कंपनी राइट टाइम में इन्वेस्ट करने का। आप मेरे से पर्सनल चॉइस पूछोगे तो मेरे को ये सोना BLW एंड ये यूनो मिंडा एंड ट्यूब इन्वेस्टमेंट ये काफ़ी पसंद है। मैंने रिसेंटली कुछ ट्रेड लिया भी था। अगेन दैट्स नॉट अ बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, मैं काफ़ी टाइम से इसको ऑब्जर्व कर रहा, जब अच्छे प्राइस मिला तो मैंने लिया, किसी में मैंने स्विंग लेके एग्जिट भी कर लिया। तो अगेन दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस व्हेन यू वांट टू एंटर। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज के बारे में डिस्कस किया तो उसको आप लॉन्ग टर्म भी होल्ड कर सकते हो, सभी कंपनी काफ़ी अच्छा है। टाटा मोटर्स अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर्स मतलब 2-3x का रिटर्न दे चुका है 1-1.5 साल में, विद द एडवेंट ऑफ दिस EV का जब से आया है ना, तब से काफ़ी अच्छा उसका शेयर प्राइस इंक्रीज किया, राइट। तो दैट्स ऑल अबाउट ऑटोमोबाइल सेक्टर। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना है, किसी का डिटेल एनालिसिस चाहते हो, तो आप डेफिनेटली आप उसको कमेंट में लिख सकते हो। उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, अगर ज़्यादा लोग कमेंट किया तो डेफिनेटली बनाएंगे। कोई पर्टिकुलर सेक्टर भी चाहते हो कि हम प्रायोरिटाइज करें तो वो भी हम कर सकते हैं। बट या एज पर द प्लान मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट वीडियोज़ में FMCG सेक्टर के बारे में बात करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स एवरीवन, बाय।